नवरात्र के अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की गौरी महास्वरूप की पूजा की जा रही है। अष्टमी के दिन महिलाएं माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करती है। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आईना समेत दूसरी सामान माँ को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा को माँ स्वीकार करती है और अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। रांची के हरमू पूजा पंडाल में श्रृंगार पूजा के साथ लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष तौर पर आराधना की जाती है। 9 दिनों में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नौमी तिथि पर कन्या पूजन का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्र के अवसर पर आने वाली दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना होती है। अष्टमी तिथि पर 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं की पूजा, भोजन और उपहार देते हुए दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि 2 से 10 साल की उम्र तक की कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। भोले शंकर की नगरी देवघर में महाअष्टमी को लेकर सभी पूजा पंडाल में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। देवघर शक्तिपीठ होने की वजह से दूर दराज से भी लोग यहां पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा मंदिर के पूर्व दरवाजा स्थित घड़ीदार घर में भक्त जुट रहे हैं और कतार में लगकर माता की पूजा कर रहे हैं। यहाँ की पूजा देवघर में सबसे पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि मुगल काल से भी पहले यहाँ पर माता की पूजा होती है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। महाअष्टमी को महिलाओं के द्वारा आज डलिया चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है, जिसको लेकर महिलाओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। महाअष्टमी को देवघर के अधिकांश लोग डलिया पहुँचाने आते हैं और माता की आराधना करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। भक्तों का कहना है कि सच्चे मन से अगर यहाँ आकर प्रार्थना की जाए तो माँ सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाअष्टमी के मौके पर गोलघर के पास स्थित श्री अखंड वासिनी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सुबह से यहां मां के भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर के पुरोहित का कहना है कि यह मंदिर जागृत मंदिर है। यहां जो भी आता है मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। इस मंदिर में 108 साल से ज्यादा समय से लगातार अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ बीते 108 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। इस मंदिर में भक्त मां को खड़ी हल्दी और फूल चढ़ाते हैं। जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो अपनी सुविधा अनुसार घी और तेल का दिया जलाते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ जल रहा अखंड दीपक है। नवरात्र के मौके पर भी घी या तेल के 9 दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी और नवमी हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजन को आते हैं। हर दिन त्रिकाल आरती भी होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रामगढ़ के बिजुलिया में कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल में बनाया गया है। 60 फीट ऊंचे और 50 फीट चौड़े इस पंडाल के निर्माण पर लगभग 3 लाख की लागत आई है। पूरे पंडाल को गोल्डन कलर के कपड़े से बनाया गया है। साथ ही खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तेज और भारी बारिश के बीच भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा और दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। यहाँ माँ दुर्गा की भव्य और बहुत खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। लोग माँ की मूर्ति के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। 3 लाख की लागत से बना ये पूजा पंडाल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। पंडाल को और आकर्षक रूप देने के लिए रंग बिरंगी लाइट की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य सड़क के किनारे पूजा पंडाल होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, जिसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेगूसराय जिले में पूरे धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर तंत्र पूजा का भी अपना एक खास महत्व है। ऐसा एक ही सिद्ध शक्तिपीठ स्थान है जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बखरी पुराना दुर्गा मंदिर, जहां पर दूर दूर से तंत्र साधक सप्तमी और अष्टमी तिथि को पहुंचते हैं और अपनी तंत्र शक्ति को सिद्ध करते हैं। मुख्य रूप से यहां कहा जाता है कि जो लोग तंत्र साधना के ख्याल से आते हैं और अपना हाथ जैसे ही धरती पर रखते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद यदि उन्हें मिलता है तो उनका हाथ अपने आप चलने लगता है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग अपनी सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग भगवती के द्वार खड़े हैं।
पुरानी मंदिर का इतिहास 700 वर्षों पुराना है और लोगों के द्वारा कहा जाता है कि शुरू से ही यहाँ लोग तंत्र सिद्धि के लिए आते हैं। सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। नवरात्र में जहां आम लोग डांडिया और गरबा का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। मुंबई में बीजेपी के मराठी डांडिया फेस्टिवल में अभिनेता रणवीर सिंह ने जमकर धूम मचाई है। रणवीर सिंह ने फिल्मी गानों में जमकर डांडिया खेला। रणवीर सिंह को देखने के लिए डांडिया महोत्सव में भारी भीड़ नजर आई। लोग रणवीर सिंह को अपने बीच देखकर काफी खुश थे और रणवीर के साथ रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग भी जमकर थिरकने लगे। गरबा और फिल्मी गानों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोग पूरी तरह डांस करने में मगन हो गए। उठाएगा आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। अपने चहेते सितारों को देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। रात भर चले इस प्रोग्राम में फिल्मी सितारों ने अपने फैंस के साथ डांडिया किया। लोगों ने भी अपने पसंदीदा एक्टर पर जमकर प्यार लुटाया और खूब एंजॉय किया। रणवीर सिंह भी लोगों का उत्साह बढ़ाने में पीछे नहीं रहे, जिससे माहौल काफी मनोरंजक बन गया। दुर्गा पूजा की बात हो और कोलकाता की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोलकाता में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पर कोलकाता में बने पंडालों को इस तरह से सजाया गया है जिसे देखकर हर कोई भक्ति भावना से अभिभूत हो जाए। आरामबाग में दक्षिण भारत के प्राचीन बौद्ध मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बना है। यहाँ के भव्य पंडाल और मां की आकर्षक प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल की सजावट शानदार है। पंडाल को बाहर से सांस्कृतिक विरासत के अनुसार सजाया गया है। इस दौरान भोर से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ लगने लगी। मां के जयकारे के साथ भक्तों ने विधि विधान से मां की आराधना की और मत्था टेका। सिवान में कई जगह भव्यता के साथ डांडिया नाइट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र में जैसे ही मां दुर्गा के पट खुले, मां के भक्तों ने जमकर डांडिया खेली। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया खेलती नजर आईं। वहीं अयोध्या, पुरी में भी महिलाओं ने जमकर डांडिया खेला। सिवान की ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना काल के बाद जो ये महिलाओं को मौका मिला दुर्गा पूजा में जश्न मनाने का, इससे ये साफ लगता है कि महिलाएं इस बार इतनी खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार वो दुर्गा पूजा में डांडिया के साथ कर रही हैं। दरअसल कोरोना काल में नवरात्र के रंग फीके पड़ गए थे। सामूहिक आयोजन नहीं होने की वजह से लोग इसे लेकर कहीं न कहीं उदास थे। कई पाबंदियों के बीच लोगों ने दशहरा को मनाया, पर 2 साल बाद इस बार हर जगह दुर्गा पूजा की धूम नजर आ रही है। साथ ही फेस्टिवल को बेहद एंजॉय किया जा रहा है। मंदिरों में भी मां के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नवरात्र आए और गरबा नहीं किया तो त्योहार का रंग फीका नजर आता है। गुजरात के हर शहर में एक से बढ़कर एक गरबा नाइट्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं और जमकर धमाल और मस्ती की जा रही है। वहीं सूरत में नवरात्र के इस उत्सव का रंग गजब का नजर आता है। यहाँ पर भी डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने डांडिया जमकर खेली। पुलिस का ये फेस्टिवल मूड देखकर हर कोई हैरान रह गया। डीजे पर गुजराती गाने की धुन पर पुलिस कर्मी जमकर थिरकते रहे और ताल से ताल मिलाते हुए गरबा और डांडिया किया गया। इन सब के बीच पुलिस कर्मियों की गरबा डांस की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। पुलिस कर्मियों की डांडिया और गरबा को लोगों ने खूब सराहा और पूरे शहर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्सवी माहौल के बीच लोग भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। मंत्रों के उच्चारण और भगवती गीतों से शहर गूंज रहा है। नवरात्र के अवसर पर मां आलीशान पंडालों और मंदिरों में दर्शन दे रही है। मुंगेर के जमालपुर की मारवाड़ी धर्मशाला में आलीशान और भव्य मंदिर बना है, जिसे भव्य तरीके से सजाया गया है। ये मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जमालपुर मारवाड़ी धर्मशाला में महामाया शक्ति धाम मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका
कोई पता नहीं है। हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर को इतना भव्य ढंग से सजाया गया कि इसकी छटा देखती ही बनती है। मंदिर में माता रानी की आदमकद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और भरत की भी संगमरमर की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद है। साथ ही दुर्गा के 9 रूपों को भी संगमरमर की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है। मंदिर में कलात्मक नक्काशी और लाइटिंग का काम भी किया गया। मंदिर परिसर में ही एक और मंदिर में मां दुर्गा की स्थापना की गई, जिसको भी बाहुबली के सेट के थीम पर सजाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। बोकारो में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बने हैं। वहीं आकर्षक लाइटिंग भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बोकारो के सेक्टर 2C में वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। करीब 7.5 लाख की लागत से बने पंडाल में दूधिया रोशनी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अष्टमी के साथ ही नवमी और दशमी को भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ लाइटिंग के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वहीं 2 साल बाद मेला घूमने आए श्रद्धालु काफी खुश दिख रहे हैं। जैसी की उम्मीद की जा रही है कि महाअष्टमी, नवमी और दशमी को पूजा पंडाल में भारी भीड़ उमड़ेगी। इसके लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती भी सादे लिबास में कर दी गई है और पूजा कमेटी के वॉलंटियर पूरे मेले की निगरानी कर रहे हैं। मेला घूमने आए लोग खुशी जाहिर कर रहे। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि वो बहुत दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंची हैं और माता का भव्य पंडाल देखकर वो काफी उत्साहित और खुश हैं। लोहरदगा में शारदीय नवरात्र के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर पूजा समिति की ओर से आयोजित डांडिया नाइट में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। यहां रात भर भक्ति और गुजराती गानों पर महिलाएं झूमती गाती नजर आए। वहीं कई डांस ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हजारों की संख्या में लोग डांडिया नृत्य का लुत्फ उठाने पहुंचे। वहीं कई डांस ग्रुप द्वारा शानदार प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोरोना काल के 2 साल बाद जिले में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। जिले में जगह जगह पर डांडिया नाइट और भक्ति जागरण का आयोजन कर लोगों का मन भक्तिमय हो चुका है और पूरा माहौल भी, पूरा शहर मां दुर्गा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोग भी इस बार नवरात्र में काफी खुश नजर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। नवरात्र को एंजॉय भी कर रहे। कोविड के चलते 2 साल से दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य तरीके से नहीं मनाई जा रही थी। इस बार इसकी भरपाई पूरे बिहार में होती हुई दिख रही है। खास बात यह है कि इस बार जहां पूजा पंडालों को कहीं पर अक्षरधाम का स्वरूप दिया जा रहा है, तो कहीं पर राजा मानसिंह का किला बनाया जा रहा है। कहीं बंगाल की झलक नजर आ रही है। वहीं गोपालगंज में दुर्गाष्टमी की धूम है। गोपालगंज नवरात्र में मिनी बंगाल के रूप में नजर आ रहा है। सड़कों को चारों तरफ से लाइटिंग और विदेशी फूलों से सजाया गया है। मां भगवती के गर्भगृह को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। भव्य पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। लोग रात से ही पंडाल पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। जगह जगह पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कटिहार में दुर्गा पूजा का उत्साह पूरे शबाब पर है। एक से बढ़कर एक पंडाल और मूर्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में कटिहार मनिहारी रोड के गौशाला चौक पर त्रिनेत्र संघ द्वारा कर्नाटक के डमरू मंदिर के तर्ज पर पंडाल निर्माण करवाया गया है। पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बंगाल के कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस पंडाल को भव्य और आकर्षक रूप दिया है। पंडाल को रंगीन झालर और लाइट से सजाया गया है। दूर से देखने पर यह पंडाल हूबहू डमरू मंदिर की तरह दिख रहा है। लोग भी इस पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं। आयोजकों का साफ तौर पर कहना है कि वे हर साल कुछ अलग तरीके से पंडाल का निर्माण करवाते हैं। हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाया जाता है, इसलिए इस बार भी कर्नाटक के डमरू मंदिर की तरह इस पंडाल का निर्माण किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके निर्माण में लाखों का खर्च आया है।
गुमला एकता रौनियार महिला संगठन की ओर से पालकोट रोड स्थित रौनियार धर्मशाला में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला दारोगा पायल गुप्ता, उनके पति शंकर गुप्ता और संगीत रत्न समाजसेवी शंभूलाल गुप्ता ने दीप जलाकर किया। महिलाओं ने सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद नन्ही बच्चियों ने देवी दुर्गा की तरह तैयार होकर झांकी निकाली और नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद संगठन के तमाम अधिकारी सहित सदस्यों ने डांडिया महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान लोग ताल से ताल मिलाकर डांस करते नजर आए। गुजराती और हिंदी गानों पर लोग जमकर थिरके। सभी लोग काफी एंजॉय करते दिखे। डांडिया नाइट में सभी लोग पारंपरिक परिधान में नजर आए। सभी लोग डांडिया कर मां की भक्ति में जमकर झूमे। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। सीवान में दुर्गा पूजा की धूम है। शहर के ललित बस स्टैंड में इस बार करीब 20 लाख की लागत से राम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। यहाँ भगवान राम की भव्य मूर्ति के साथ मां काली की विशाल प्रतिमा रखी गई है। कई वर्षों से यहाँ काली मां के मूर्ति की स्थापना की जाती है। वहीं महादेवा में एक विशाल पंडाल सालों से बनते आ रहा है, जहाँ मां दुर्गा की मनमोहक प्रतिमा रखी गई है। इसके साथ साथ शहर के बबुनिया मोड़ पी देवी महादेवा में भव्य पंडाल का निर्माण होता आ रहा है। जो लोग सीवान में दुर्गा पूजा घूमने आते हैं, ये महत्वपूर्ण पंडाल जरूर देखते हैं। महाराजगंज स्थित जरमती माता मंदिर का एक अलग इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त जरमती मां के दरबार में सच्चे मन से आते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। मौका नवरात्र का हो और डांडिया और गरबा की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो मौका है जब श्रद्धालु मां दुर्गा के आगमन की खुशी में पूरे भक्ति भाव से डांडिया के गीतों पर नृत्य कर मां का स्वागत करते हैं और मां के आगमन पर खुशियां मनाते हैं। इसी बीच नवरात्र के मौके पर पटना सिटी के कुम्हरार स्थित एक निजी स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। डांडिया नाइट में स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों ने जमकर धमाल मचाया। डांडिया को लेकर स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं में खासा उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी ने जमकर डांडिया का लुत्फ उठाया। कभी बच्चों की टोली तो कभी बड़े बच्चों की टोली, सभी ने मिलकर डांडिया किया। डांडिया नाइट में स्कूल में सभी लोग पारंपरिक ड्रेस में नजर आए। सभी लोग डांडिया कर मां की भक्ति में जमकर झूमे। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। मां भगवती इस साल बुर्ज खलीफा में विराजेंगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बस ये बुर्ज खलीफा दुबई में नहीं बल्कि गोपालगंज में है। दरअसल गोपालगंज के हजियापुर में दुबई के बुर्ज खलीफा में मां विराजमान है। यहाँ पूजा समिति की ओर से पंडाल को बुर्ज खलीफा की आकृति दी गई है। शहर के हजियापुर मोड़ स्थित NH 27 पर महाराजा दल पूजा समिति की ओर से दुबई के बुर्ज खलीफा टावर के जैसा पंडाल बनाया गया है। इसी भव्य टावर के बीच मां दुर्गा को स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि 3500 वर्ग फुट में पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसकी ऊंचाई 70 फुट और चौड़ाई 50 फुट है। 7 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इस पंडाल में 15 फुट ऊंची मां की प्रतिमा विराजमान होगी। मुजफ्फरपुर के मूर्तिकार और उनकी 8 सदस्यीय टीम ने मिलकर इसे बनाया है। पंडाल की साज सज्जा के लिए लगभग 500 मीटर तक लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे ये और आकर्षक लग रहा है। नवरात्र पर्व पर जहां आम लोग डांडिया उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई के ठाणे में आयोजित डांडिया नाइट में कई फिल्मी सितारों ने हिस्सा लिया। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा और आयुष शर्मा भी इस डांडिया की मस्ती में सराबोर दिखे। बॉलीवुड सितारों ने पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया और फिर जब मस्ती शुरू हुई तो लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। एक्टर एक्ट्रेस के साथ रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग भी जमकर थिरके। गरबा और फिल्मी गानों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोग पूरी तरह डांस करने में मगन हो गए।
अपने चहेते सितारों को देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। रात भर चले इस प्रोग्राम में फिल्मी सितारों ने अपने फैंस के साथ डांडिया भी किया। रामगढ़ की सीसीएल कॉलोनी नया नगर बड़काकाना में दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के साथ ही मूर्तियों के पट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा और दर्शन के लिए पहुँचने लगे हैं। यहाँ माँ दुर्गा की भव्य और खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। लोग माँ की मूर्ति के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। 10 लाख की लागत से बने इस पूजा पंडाल को प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का प्रारूप दिया गया है, जो बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। पंडाल को और ज्यादा खूबसूरत रूप देने के लिए रंग बिरंगी लाइट की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि रामगढ़ जिले में नया नगर बड़काकाना का दुर्गा पूजा पंडाल अपनी भव्यता और सजावट के लिए काफी मशहूर है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दुर्गा पूजा देखने के लिए पहुँचते हैं। 1962 में यहाँ दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी, जो अब भी जारी है। यहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है। बोकारो के चास में एक ऐसा ही दुर्गा मंदिर है जहां पूजा के दौरान मां का स्वरूप बदलता रहता है। चास मेन रोड पुराना बाजार स्थित 204 साल पुराने इस बड़े दुर्गा मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। पूजा के दौरान मां दुर्गा के बदलते रूप को देखना सौभाग्य माना जाता है। सप्तमी पूजा के शुरू होने के साथ ही माता का रूप देखते ही बनता है। अष्टमी, नवमी और विजयादशमी को श्रद्धालुओं को माता के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। मां का प्रत्येक दिन रूप श्रृंगार होता है, जिसमें मां का रूप बदलता रहता है। बताया जाता है कि चास सुखदेव नगर निवासी डे परिवार की ओर से इस मंदिर की स्थापना 204 साल पहले की गई थी। यहाँ बंगला रीति रिवाज से पूजा की जाती है। सप्तमी के दिन नवपत्रिका आगमन के साथ सैकड़ों श्रद्धालु भोलूर बांध से दंडवत करते हुए मंदिर पहुँचते हैं। प्रतिमा विसर्जन के दिन पूरे चास के श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं।